आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महवर सिद्दीक। कराची की अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड ऑपरेशंस और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 से 12,000 अफराद ऐसे हैं जिन्हें ज़ेर हिरासत लिया गया और इसका खातिर खा नतीजा भी सामने आया कि पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 40% जराइम की वारदातों में कमी भी आई। लेकिन देखने में कुछ ऐसे केसेस भी आए कि जिनका कहना ये था लवाहिकीन का उन लोगों को टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया कि उनके प्यारों को गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनकी तशद्दुद-ज़दा लाशें मिली हैं। तो क्या कहानी रही है ये हम आपको दिखाएंगे। एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है उसी टारगेटेड ऑपरेशन की, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और लवाहिकीन से भी बात कराएंगे। आइए हमारे साथ। बताएंगे कि कुछ दिन पहले लियारी के मकीनों ने प्रेस क्लब पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी शिकायत उन्हीं की ज़ुबानी सुनी। हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पे और यहाँ पे एहतजाज जारी है लियारी के मकीनों का। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। प्रेस क्लब क्यों आए हैं? आप लोगों की फरियाद तो सुन ली गई, रेंजर्स को भी वहाँ भेजा गया, ऑपरेशन भी किया गया। प्रेस क्लब आने का मकसद बताइए, किससे आप लोग अपने आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि अब तक सब आइए, पुलिस भी आइए, रेंजर आइए, लेकिन आप चले रात को मेरे घर के आगे मस्जिद है। अब मैं 16 नंबर गली में रहती हूँ, 20 नंबर गली में ये धमाका हुआ है, वहाँ पे बच्चों को लगा है। अब ये बेवकूफ़ बच्चों को लग रहा है आए दिन। अच्छा, इस दफा बच्चे ज्यादातर जो है वो हलाक हुए हैं, इस वजह से आप लोग घरों से बाहर निकले हैं। 11 साल की रोटी लेने के लिए गई थी, वो तो मांगती है ना, वो अपने बाप के पास गई थी, उसको 5 गोलियां लगी है। ये इनका प्ले कार्ड है, इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब, क्या आप लियारी के भी वजीर आजम हो? अगर हो तो हमारे साथ इंसाफ करो। यानी वो कह रही है वजीर आजम की, क्योंकि पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है वजीर आजम पे, तो लियारी के ऊपर क्यों नहीं है? क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये कि हमें बहुत तंग किया हुआ है, हमारे भाइयों को मारा हुआ है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम क्या करें? तो हम क्या इंसान नहीं है? हम सांस नहीं ले सकते? यहाँ आप नारेबाजी सुन रहे हैं कि ख़वातीन नारे लगा रही हैं। अच्छा, ये देखें, ये छोटी बच्ची भी यहाँ पे प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई है। आपका क्या मुतालबा है? हमारे यहाँ से दहशतगर्दी खत्म करो, हमें इंसाफ चाहिए। आप स्कूल जा सकते हो जब ये हालात खराब होते हैं तो? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे हम स्कूल? हालात सही होंगे तो हम स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम स्कूल? हमारे अम्मू को, चाचा को, इनके तो कत्ल कर दिए। हम पाकिस्तानी हैं, मगर हम किसी की भी मोहताज नहीं है, हमसे फल्ला के ही हैं, हमारे साथ सिर्फ फल्ला ही है। हम लोग इतने हम लोग जुल्म से हम लोग जा रहे हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा, आपको इतना सा बच्चा है, वो कह रहे हैं कि अमन खराब हो रहा है, स्कूल नहीं जा सकते। किसको अगवा किया है? बच्चों को आपके। कब से अगवा है? कल अगवा किया था। अभी उनकी कोई खबर है? कहाँ है वो? ये रेंजर वाले लेके गए नक्का बांध के। रेंजर्स वाले के ऑपरेशन हुए तो आपके बच्चों को ले गए? क्यों? उनके पास से असलहा बरामद हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। तो हमारे 3 बच्चों को लेकर गई है, अभी तक वो लोगों ने नहीं छोड़ा है। हमारे सारे बच्चे हमारे साथ जख्मी हुए हैं, सब मर रहे हैं, वो कोई हमारा पूछ। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे मसला ये उठा हुआ है कि इनके लड़कों को रेंजर्स वाले जो है वो हिरासत में लेकर चले गए हैं, तो वो उनका यही कहना है कि सुकून हमें मिला नहीं, रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ, हमारे ही बच्चों को ले गए हैं, तो वो उनको रिलीज करें। और कल रात ये कार्रवाई हुई है। ये जंग आप लोगों ने मिलकर खुद लड़ी है और उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया, क्लियर हो जाए। अपने आप मदद के तहत। और इसमें यह है कि निशानदेही की फोर्सेस भी आई और जब टॉर्चर सेल बरामद हुए, रेंजर भी थे, हम तो रेंजर को हमेशा वेलकम करते हैं, हमने हमेशा 5 रेंजर तालियां बजाकर उनका वेलकम किया है, लेकिन आज रेंजर भी उनका अलाकार बनी हुई है। अब हम आपको उन इलाकों में लिए चलते हैं जहाँ अक्सर ऑपरेशन की बाज़गश्त सुनने में आती है। कहीं इन ऑपरेशंस की आड़ में गेहूं के साथ घुन तो नहीं पिस रही?
गुज़िश्ता दिनों कराची के हसास इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशंस हुए। जगह जगह गली गली मोहल्लों सर्च किए गए घर और काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। एक ऐसे ही मोहल्ले में हम मौजूद हैं जहाँ गुज़िश्ता दिनों ऑपरेशन किया गया। तो ये मोहल्ला है, मोहल्ले वालों से मैं बात करूंगी किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, किस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं और लोगों ने उसको किस तरीके से फेस किया। कितने अफराद आए? बहुत सारे थे, 25 गाड़ियाँ थी बाहर जी, 25 थी और बहुत सारे थे। और इसके साथ आप जावेद के साथ साथ और कितने लोगों को पकड़ा था? जैसे मेरे शोहर हैं उनको पकड़ा था, उनको तो बहुत मारा, वो आज ही एक्सरे करवा के आए, हाथ मार उनका फ्रैक्चर हो तो गया। उनको साथ लेकर गए थे? नहीं, उनको बाहर ले गए थे जब जावेद नहीं मिला था। अच्छा। जब और वालिद को मेरे लेके गए थे, फिर जब जावेद मिल गया था तो उन्होंने फिर छोड़ दिया था। आपके हस्बैंड अभी हैं? वो अभी है नहीं, कहीं गए आ रहे हैं। अच्छा, तो उनके भी बैक में प्रॉब्लम हाँ, हो गई अभी थी, मारा उनको? हाँ, एक सिरा भी उनका हाथ जो है ना फ्रैक्चर हुआ है, बाल वाल आ गया उनके। अच्छा। बहुत मारा था उनके, ये पूरा। और अब्बू को लेके कब ऑपरेशन हुआ है? ये 18 तारीख को पिछले महीने के 18, यानी एक महीने इस वाक़े को हो चुका है। बॉडी कब मिली थी जावेद? उनकी इतवार मंगल को, उसके एक हफ्ते बाद ही मिली, 23 को मिली है। अच्छा, बॉडी कहाँ से मिली थी? गाड़ी गडाप थाने के पास से, गडाप टाउन थाने से? वहाँ से तो इतना दूर है? उन्होंने इतला दी, मतलब फिर खबर उसमें आई थी, उम्मत में तस्वीर आई थी और एक अखबार हो रहे जहाबाज, उसमें जब हमने देखा तो हमें यकीन नहीं आया। हमने कहा ये तो टीवी पे मीडिया पे दिखाई दिया है आप लोगों ने, तो हम फिर फौरी उसी वक्त जो है ना एडी सेंटर भागे ना। जावेद की अम्मी और बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके दिल पे क्या गुजरी है, क्योंकि अदालती कार्रवाई के बगैर ही उनके बच्चे को उनसे छीन लिया गया। अच्छा, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया वो उनको आप लोगों ने तो नहीं देखा ना? वो सिविल वर्दी में थे, सिविल कपड़ों में थे जी। साथ। वो कौन थे जो उन्हें उठा के लेके आपके साथ पुलिस ने ताउन किया? आप किसी लोग वहाँ ने भी भागे? ताउन नहीं करा, सबके पास भागे, सबने मना कर दिया, किसी ने ताउन नहीं करा। अगर कोई ताउन करता ना तो आज हमारा भाई मरता नहीं, जिंदा होता आज हमारा भाई। आप लोग ढूंढ रहे थे कि किस थाने में? जब हम कोशिश करिए, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने इतनी बुरी तरह, इतनी अजियत से मारे ना, अगर कोई भी देखता ना वो भी मतलब अपने आप को मार लेता, देख के इतनी अजियत से मारे उनको, इतना टॉर्चर किया उन्होंने। दिल क्या करता है, क्या सोचता है? ये दिल करता है अल्लाह मुझे भी उठा ले। क्या जिंदगी, मेरे मासूम बच्चे रात दिन भी लग रहा है, मासूम बच्ची मेरी। अम्मी पापा को ला, पापा को बात करवा। उनको मारा क्यों है? हमें सिर्फ उनके कातिल चाहिए, उन्होंने क्यों उनको मारा है? हम यतीम हुए, उनके बच्चे यतीम हुए, हमारे सर पे कोई नहीं है। पहले हमारा भाई जा चुका, बाप नहीं, बड़ा भाई नहीं, हमें सिर्फ हमारे भाइयों का कातिल चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जो बाकी हैं, जो रह गए, उनकी सेफ्टी चाहिए हमें। जो मतलब उनको पकड़ रहे, उठा रहे और मार रहे, बेतरह बुरी तरह से उनको मार रहे हैं, सिर्फ हमें उनकी सेफ्टी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ना हमारा भाई आ सकता है, ना हमारा कुछ भी नहीं आ सकता। हमारा तो घर वीरान हो गया है। जाके आप उनकी बीवी को देखें कि वो भी अपनी मौत मांगती है। बच्चों को आप देखेंगे ना कि आप भी रोएंगे उनके बच्चों को देख के, कि बच्चे अपने बाबा को मांगते बिलक बिलक के कि हमारे बाबा को ला दो। उनके बाप को कौन ला के देगा? किसने हमारे से? हमें उनके कातिल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे भाई का। कितना बेबसी का आलम है, कोई जवाबदेह नहीं है। जिनके हाथों में रखवाली है इंसानों की, वही उनके दुश्मन बन गए हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जावेद की बीवी की हालत नहीं है कि वो बात कर सके। छोटे छोटे बच्चे, उनकी कफालत की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। ताहिर के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कहानी पूछते हैं कि क्या बीती इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे पहले का वाक़या है ये? 28 तारीख को सुबह रात को ना, पिछले महीने का? नहीं इसी महीने में 28 तारीख पिछले महीने की 28 तारीख को ये हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि 28/12/2013 को मेरे बेटे मोहम्मद ताहिर को 28 तारीख को रात 3:15 बजे तकरीबन घर से सादा लिबास के एहलकार उठा के ले गए और 10-12 गाड़ियाँ थीं और सब असले से लैस थे। पूरा घर का घेराव किया। सामने गाड़ियाँ थीं, सामने सब एहलकार थे। अच्छा। गेट के साथ 2-4 थे। अच्छा। उसके बाद ये है कि वो दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने। अच्छा। मैं उठा, मैंने कहा भाई कौन? अभी खोलता हूँ, रुको।
थोड़ी देर में मैं गया, मैंने छोटे गेट से खिड़की से देखा तो सादा लिबासों में एहलकार थे और उन्होंने छूटते ही ताहिर का नाम लिया कि ताहिर को बुलाओ। अच्छा। मैं घर में आया अंदर, अपनी वाइफ से ताहिर को कहा कि इनको उठाओ, सो रहे थे। इन्होंने सोते हुए उठाया। अच्छा। मैंने खुद अपने हाथ से दरवाज़ा खोला और उनको अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती ले गए। अच्छा। मैं बाहर निकला, वीडियो आप चेक कर सकती हैं। किस चीज़ की वीडियो? इसी मेरे बच्चे को जो लेके गए हैं, सीसीटीवी फुटेज आपके गेट के बाहर लगी? गेट के बाहर कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। और उसमें से सारी डिटेल आपको मिलेगी। मैं पीछे पीछे भागा हूँ, मुझे टीटी के जोर पे धमकी दी कि जान से मार देंगे, वापस जाओ। कोई मुझे मौका नहीं दिया। फॉलो नहीं करने का मौका कोई मौका नहीं दिया, किसी से बात करने का, किसी से पूछने का, कोई ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने 30 तारीख को, 29 को मैंने पिटीशन दाखिल की, टाइम ओवर हो गया था। 30 को मेरी हाई कोर्ट में पिटीशन आपने दायर कर दी? 30 तारीख को मैंने कर दी। अच्छा। लिहाजा उसका भी मुझे कोई खातर खा जवाब नहीं आप मिला। लोकल ये जो पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, आपने यहाँ जाके सर्च किया कि लॉकअप में कहीं है तो नहीं इलाके का जो थाना लगता है? सर्च किया, सब जगह मालूमात की, यहाँ न लेके गए न यहाँ थे। लोकल पुलिस नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे कोई ऐसी लोकल पुलिस नहीं। तो आपका बेटा कहाँ गया, आपको पता ही नहीं चला? नहीं, कोई पता नहीं चला। 10-12 दिन हम ढूंढते रहे, जहाँ हमारे ज़राए थे, वसाइल थे, तल्लुकात थे, किसी पुलिस वाले से, किसी जान पहचान से, सबको हर ज़राए से मालूमात कराया। कौन सी CID है, कौन सा थाना है, कौन सी रेंजर है, सब जगह से हम मायूस हुए। हमें कहीं नहीं पता चला। हत्ता के कोर्ट की पिटीशन का भी हमें कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। अच्छा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि 2 दिन गुजरे थे, 30 तारीख को पिटीशन दाखिल की थी। अगर कोर्ट एक्शन लेती चाहती तो हमारे बच्चे को ये नहीं मारते। हमारे बच्चों को इन्होंने 7 तारीख को मार के फेंका है, पूरे 10 दिन के बाद। अगर इस पे फेंक दिया, इस पे अगर कोई एक्शन लिया जाता तो शायद हमारे बच्चे की ज़िंदगी बच जाती। इसके बावजूद किसी ने अखबार में कहा कि आया है, आप जाएं ईदी वालों के यहाँ, आप चेक करें। मैं खुद ईदी वालों के आ गया। मैंने अपने बच्चे की वहाँ डेथ बॉडी देखी। 8 तारीख को असर और मगरिब के दरमियान जालिमों ने मेरे बच्चे को उठाया। उनको ये हक नहीं है। किस कानून के तहत मेरे बच्चे को मारा गया? मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा कौन करेगा इंसाफ? मुझे कौन दिलाएगा? मेरा बेटा चला गया, कौन देगा मुझे बेटा? फुटेज है, बाकायदा रिकॉर्ड है, हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। सुनवाई हुई है आपकी पिटीशन? कोई मुझे कोई सुनाई नहीं हुई, कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। जिन 2 घरों में और घुसे थे वही लोग 2 घरों में तो उन लोगों ने आप लोगों की कुछ मदद की है? बताया हो कि ये कौन लोग, ये क्या है? नहीं, जैसे हमारे साथ हुआ उनके साथ भी ये हुआ। उनके लड़के घर पे नहीं थे। हमने खुद अपने बेटे को, हम कातिल हैं अपने बेटे को, हमने अपने हाथ से अपने बेटे को दिया। हम मुजरम हैं, हम खुद कहते हैं। हमने कानून के हवाले किया, कानून ने हमारे बेटे की जान ले ली। हम तो कानून की पासदारी रखने वाले लोग हैं। आपको ये लगा कि वो पुलिस वाले हैं? हम तो कानून के पासदारी कर रहे थे। कम अज कम अगर रखा था। उन दिनों ऑपरेशन हो रहा था, इस वजह से आप लोग ये समझे कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, यही चीज सोच के हमने हवाले कर दिया। तो उस चीज का नाजायज फायदा उठाया कुछ ऐसे लोगों ने? बिल्कुल जाहिर सी बात। CPLC चीफ ने आपसे वादा किया? हाँ, पट्टी चला के बजरी हटी हुई। अच्छा। और चाहे तो इनके वालिदैन अभी रब्ता करें, चाहे तो सुबह करें, लेकिन मेरी दरख्वास्त है सबसे कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब मैं अगर किसी से रब्ता करता हूँ तो मज़ीद जिन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ जो भी कार्रवाई की है, वो हो सकता है कल को मेरी जान भी ले लें। इनकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 7 महीने हुए थे। जॉब लगे हुए भी 1 साल ही हुआ था। उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। तो उनकी वाइफ कुछ दिखाना चाहती है। उनका कमरा है, देख रहे हैं आपके, अभी तक जिंदगी झलक रही है इस कमरे से। बस अपील करना चाहूँगी, मेरा बिगड़ा क्या था? मैंने हुकूमत का या मेरे शौहर ने क्या बिगाड़ा था? ये CIA वाले थे, जो कोई भी थे, क्यों लेकर गए मेरे शौहर को बेगुनाह? इन लोगों ने मेरे बच्चे से मेरा बाप छीन लिया। उसको कौन कह देगा बाप का प्यार? अभी इस कमरे का इनका बिगड़ गया था। मेरी माँ ने इसलिए शादी की थी कि 7 महीने बाद उसकी बेटी बेवा हो जाए। इन लोग को खुदा बनने का किसने दिया? अगर आप लोग इंसाफ दिलवाना चाहते हो तो मेरे मियाँ के कातिलों को लाके खड़ा करो। मुझे खून के बदले खून चाहिए। मुझे मेरे मियाँ के कातिलों का पता दो। और ये कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मर गए, उनके खून का नहीं पता चला। मेरे मियाँ के खून का कौन बदला देगा? मुझे उन लोगों का पता ला कर दो जिसने मेरी गोद उजाड़ी, मेरे बच्चे का स्वभाव उजाड़ा है। जिंदा उठा के लेके गए, मुर्दा नहीं जाओ उसे घर पे। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का?
मुझे मेरे बच्चे का बाप लाकर दे सकती है हुकूमत, तो दे मुझे मेरे बच्चे का बाप। जिंदा सलामती से लेकर गए और 4 खानों पर भेज दिया। खुदा उन सबको गारत करे जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। मुझे जब ही तसल्ली आएगी जब मैं अपने शौहर के कातिलों को देखूंगी। मुझे अपने शौहर के खून के बदले खून चाहिए। मेरे हाथों की मेहंदी उजाड़ दी 7 महीने में, मेरी चूड़ियां उजाड़ दी। ये हुकूमत कर क्या रही? मेरे तो जहेज बनी के कपड़े तक नहीं खुले अभी। जो जवाबदेह हैं वही मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, टिकर चलवा देते हैं टेलीविजन पे कि हमारी नेक तमन्नाएं, हमारा अफसोस, हमारा रंज और अलम इन लोगों के साथ है। लेकिन सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। कौन ले गया किसी को कुछ नहीं पता। इन लोगों के पास रिकॉर्ड है, कैमरे की फुटेज है, बाकायदा उन लोगों के चेहरे मौजूद हैं उस फुटेज में। पटिशन दायर कर दी, कंप्लेन दायर कर दी, लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब दे नहीं है। किसने मारा इनके बच्चे को, किसकी दुश्मनी थी, कोई सामने नहीं आया। हमारे पास मौजूद है जो कि औरंगी टाउन का ही है, आपके इलाके का ही है। पिछले दिनों काफी ज्यादा टारगेटेड ऑपरेशंस हुए हैं और काफी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ लोग नाजायज तौर पर गिरफ्तार हो गए और उनकी जवाबदेही के कोई भी जिम्मेदार नहीं है। बताऊंगा कि जब ऑपरेशन चलता है तो उसमें हम सस्पेक्ट्स लेते हैं पहले जी, फिर इसके बाद हम उसकी इंटरोगेशन करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस होगा तो देन ही विल बी टेकन टू टास्क। बाकी जो नाजायज, जो इनोसेंट होता है उसको अच्छा, 2 लोग तो ऐसे थे जिनके घरों में बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आया, बड़े लोग आए, इतने हथियारों से लेस आए। फुटेज भी उसकी मौजूद है, वीडियो फुटेज है, CCTV फुटेज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद FIR तक दर्ज नहीं हुई है लोकल थाने में। और कहा गया है कि ये एजेंसीज ने टारगेटेड ऑपरेशंस किए हैं, इसके बारे में वो रिपोर्ट भी नहीं करते लोकल थाने को। मुख्तलिफ एजेंसीज भी करती रहती हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे तो फौरन हम उसकी बात का नोटिस लेते हैं। और SDPO भी हैं, ऊपर नेक्स्ट ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, तो जिसकी कंप्लेंट का कोई मुदावा नहीं होता तो वी कैन कम टू एनी सीनियर ऑफिसर। लेकिन यही हुआ कि SP ऑफिस भी आए, वो लोकल थाने भी गए, वहाँ उन्होंने पटिशन दायर की, दरखास्त दी, तो लोगों ने यही कहा कि एजेंसीज का काम है और इतना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली हाई ऑफिशियल से मिलना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, मेरे तो दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। एनीबॉडी कैन कम, एनी one who has some grievance is most welcome। हाँ, एक बच्ची 2.5 साल की है, बता क्या गुजरेगा उनके ऊपर। आप बताएं, आप लोग इंसाफ करें ना हमारे लिए। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। एक आदमी पुलिस वाले ले गए और वो कोर्ट वगैरह बनाता है और बगैर बताए ले गए कि ये भी नहीं बताया चार्ज किया है, क्यों फ्रेम किया, किस लिए किया। शमशाद हैदर को 6 जनवरी के दिन उठाया गया। इसके घर से उठाया, ये क्या हुआ? इसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि शमशाद क्या काम पे गया था या घर से उठा के लेके गए? काम पे गए थे, तारिक रोड। अच्छा, तारिक रोड से उठाया शमशाद को 6 बजे। पहले जो उठाने वाले आए थे उन्होंने कोर्ट का बुकिंग देने आए थे कि मुझे कोर्ट सिलवाना है आपसे और मैं कोर्ट सिलवाऊंगा, आप है ना अच्छा सीते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद वो गाड़ी ले आए, पूछा कि इसमें शमशाद कौन है। हमारे शमशाद ने बोला मेरा नाम शमशाद है। उनको गिरबान पकड़ के घसीटते हुए उठा के गाड़ी पे बिठाया। काम पे से ही, जहाँ वो काम करता जहाँ, वहाँ से उठाया। तो वो कौन बंदा था जो उठा? पता नहीं, कोई पता नहीं चलता ना कौन बंदा था। और मोबाइल भी ले लिया था। 2 पुलिस के कपड़े में था, 2 सिविल ड्रेस में था, 2 पुलिस के कपड़े में। हाँ, और उसका मोबाइल छीन लिया, उसका कागजात छीन लिया, गाड़ी का चाबी ले लिया। अच्छा, बाइक पे गया था। हाँ, बैग पे वो ड्यूटी जाता था, छीन लिया सारा। 10 दिन आज हो गया, एकदम ना पता है। हम लोग हेडक्वार्टर गए, वहाँ से कुत्तों की तरह हम लोग को पुलिस वाला भगा रहा है। अच्छा, और तो 10 दिन पहले ये वाकया हुआ आपके साथ। तो काम पे से उसको उठा के ले गए 2 पुलिस वाले और 2 सिविल ड्रेस में थे। अच्छा, तो पुलिस मोबाइल के ऊपर कुछ लिखा था कि किस थाने की मोबाइल उसको लेकर गई है? नहीं, किसी को सबको बोला कोई नहीं झाकेगा वरना फायर कर देंगे, सबको मना कर दिया। और उसके बाद से कोई खबर नहीं? कोई खबर नहीं। थानों में चेक किया आपने? अपने इलाके के थाने में अपने इलाके नंबर गई, वहाँ FIR नहीं काटा। उसके बाद मैं फिरोजाबाद थाने में गई, वहाँ भी FIR नहीं काटा, एंट्री लिया बस। उसके बाद कुछ भी नहीं किया, भगा दिया हम लोगों को। अभी तक कोई खबर नहीं है? कोई खबर नहीं आई क्या अंजाम। किराए का मकान है बेटा, मैं बेवा औरत हूँ,
है, वो कमाने वाला था हमारा सहारा। कमाने वाला बच्चा, वो वाहिद कमाने वाला बच्चा था और उसको गिरफ्तार कर लिया। और कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बस ये खड़ा है सामने, एक छोटा बेटा है। हाँ, और एक बेटी है। बेटी है। बेटी की शादी? और वो हमारा बेटा जो पकड़ा नहीं है आप? नहीं, शौहर नहीं है। जो बेटा पकड़ा गया शमशाद, उसकी 2 बच्ची, अभी बच्ची कल पैदा हुई है। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ, एक बच्ची 2.5 साल की है। बता क्या गुजरेगा उनके ऊपर, आप बताएं। आप लोग इंसाफ करें ना हमारे लिए। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ गई आप मदद के लिए? किस किस से आपने मदद बोला है? कि हर जगह थाने में गई बेटा, सदर के थाने में गई, तारिक रोड के थाने में गई। पहले तो ये हेडक्वार्टर गई, CID ऑफिस असलम चौधरी, वहाँ गई। वहाँ से तो ऐसे भगाते हैं ना, हम लोग वो समझते नहीं कि ये इंसान है, समझते नहीं है। ये रहा था ना कि क्या बताए, महाफिज किस लिए होते हैं? आवाम के लिए होते हैं ना, खिदमत के लिए। हाँ, नहीं वो नहीं सुनते, बस भागो भागो 2 बात करो। इतनी दूर में खड़ा करते, लगता हम लोग बम बांध के गए। धमाका करने वाले तो भाग दे रहे, उसको तो पकड़ नहीं रहे और अच्छे को पकड़ रहे हैं। ये तो कितनी गलत बात है कि अगर किसी का बच्चा उठाया गया है तो उसकी खबर नहीं है किसने उठाया, तो उसकी FIR तो दर्ज होनी चाहिए। नहीं लिया ना। 5 नंबर वाले ने बोला आप फिरोजाबाद के थाने में जाओ, बच्चा आपका तारिक रोड से उठा, वहाँ जाओ। वहाँ गई तो करे नहीं, हम लोग नहीं लेंगे, ये जाओ। अच्छा, हॉस्पिटल चेक किए? हाँ, सब चेक कर लिया हमने, सब एडी सेंटर कहाँ में गई, हर जगह मेरी बहन गई है रात को अकेले। बच्चे मकान वाली के बेटे हमारे लेके गए हैं। मेरी हालत में खराब हो गई, बच्चा का। लोग बोलते हैं ना उनके पैसे दोगे ना तो वो काम होगा क्योंकि काम हुआ नहीं है। हाँ, ये एक माँ ने दरखास्त लिखी है अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद में, लेकिन ये दरखास्त भी किसी ने वसूल नहीं की। ना 5 नंबर वाले थाने ने की है, ना फिरोजाबाद थाने में भी नहीं हुई। नहीं हुई, कहीं भी ये आपकी दरखास्त एक्सेप्ट नहीं की गई है। जबकि फिरोजाबाद बल्कि औरंगी टाउन थाने वालों ने ये कहा आपको कि चूंकि तारिक रोड से उठाया तो फिरोजाबाद थाने में ये FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। अब हम शमशाद का केस लेकर पहले उस मार्केट की तरफ जाते हैं जहां से उसे नामालूम लोग लेकर गए। मेरे पास ना 1.5 महीने से काम करते थे, वो कोड बनाते थे, कारीगर कोड के। तो उस वक्त लेके गए, मैं आया, जो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मार्केट सदर जी ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी दुकान में ये वाक़या हुआ है, वो इस बंदे को ले आ रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो मैं उस वक्त आया। आपने नहीं देखा? आपको लोगों ने बताया कुछ कि क्या वाक़या हुआ था? वो आए, कुछ आए लोग ले गए। कुछ लोग कैसे थे वो? क्या जानते पहचानते थे? कोई दुश्मनी वगैरह या मार्केट के लोग कुछ? नहीं, कोई दुश्मनी वगैरह। पुलिस वाले लेकर गए। आपने क्या देखा? एक बंदा आया था। एक था? नहीं, 2 थे। अच्छा। दुकान के अंदर 2 लोग थे। अच्छा। एक तो फ्रंट पे आ गया था, एक में ढाटा बंधा हुआ था। ढाटा बंधा हुआ था? तो वो डकैतों की तरह आया था कोई? पता नहीं वाला, क्योंकि मार्केट में इस तरह से अगर कोई डकैत आता है हाथ में हथियार भी होता है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं थे। वो बाकायदा पूरी टीम आई थी, उनकी टीम आई, गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ नहीं, कोई यूनिफॉर्म में, मोबाइल, कोई यूनिफॉर्म में तो कोई बगैर यूनिफॉर्म के थे। इस तरीके से किस तरह का यूनिफॉर्म? वो पुलिस वाला यूनिफॉर्म। पुलिस वाला काली वर्दी में? नहीं, मैंने काली वर्दी नहीं देखी आपने? नीचे होंगे, ऊपर जो है वो सिविल ड्रेस में ही आए थे और हाथ में असलहा था? नहीं, ऐसा कुछ। सिविल कपड़े में आए थे, अदरवाइज हमें नहीं पता कि मतलब कौन है, क्या है। कमेटी होती है, लड़के होते हैं, देखते हैं कि नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी ने कोई बात ही नहीं की इनसे। कोई किसी हालांकि पूछना चाहिए, सवाल जवाब करनी चाहिए कि कौन है, किस लिए उठा के लेके गए, कि बंदा क्या करता था। अब हमें पता नहीं। सामने दुकान में वो जॉब करते थे और उनके जो ऊपर कारखाना, उस कारखाने में थे वो लोग। अच्छा, कारखाने में थे जो उन लोगों को शमशाद को जानते? जी हाँ, जो उनको लेके गए। यानी किसी ने भी हालांकि कमेटी वाले सब कुछ यहाँ पे, लेकिन सब कमेटी वाले ऐसे जोर पे ही वो ऊपर आए थे? बिल्कुल हाँ, असली पे आए थे वो लोग। पहले उन्होंने इंक्वायरी ली है कि लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ पे होते हैं। आपसे पूछा? हमसे नहीं पूछा, मतलब वो जो दुकानदार है उनसे पूछा था कि लड़का यहाँ पे होता है। जी हाँ होता है। अच्छा। अब कहाँ होते हैं? कारखाना में होते हैं। अब ये किस लिए लेके हमें नहीं पता। ये सुबह से शाम तक यहाँ बैठे होते हैं। अच्छा, आपने सुना है? अच्छा, तो ये सिर्फ सुनी सुनाई तक बातें रही, कोई कार्रवाई नहीं? हमें नोटिस मिला, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आके बताया कि इस तरह से एक आदमी पुलिस वाले ले गए और वो कोर्ट वगैरह बनाता है। अच्छा। और बगैर बताए ले गए कि ये भी नहीं बताया चार्ज किया है, क्यों फ्रेम किया, किस लिए किया।
ये मालूम है कि पुलिस आई थी और पुलिस ले गई। पुलिस ही आई थी, कोई और लोग तो नहीं और नहीं। दुकानदारों ने तो तस्दीक कर दी कि शमशाद को पुलिस यूनिफॉर्म में कुछ लोग लेकर गए हैं, मगर जब इलाकाई पुलिस से राब्ता किया गया तो उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें तो शमशाद की वालिदा की फरियाद तक नहीं पहुँची। अच्छा, अगर कोई बाहर की एजेंसी कोई भी आपके इलाके में रेड करिए, पिछले दिनों टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं, तो मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म किया जाता है, रिपोर्ट की जाती है। बात नहीं भी करते, कुछ मामला ऐसे होते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह के केसेस अभी गुज़िश्ता दिनों जब हुए टारगेटेड ऑपरेशंस, तो आपके इलाके में हुए? बहुत कम हुए? मेरे होते भी नहीं हुए। एक भी नहीं हुआ आपके इल्म में? एक भी नहीं। उसके बावजूद वो बंदा गायब है टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पे। कोई एजेंसी लगी होगी। मगर थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही SHO फिरोजाबाद सफदर माशवानी ने इकरार कर ही लिया कि मैं कोर्ट में बयान दे चुका हूं कि शमशाद हमारे पास नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि शमशाद आखिर है कहाँ? इस इलाके में वाकई हो रहे थे। ये पोल आप देखें आपके बैक पे, यहाँ पे ला के खड़ा कर करके टारगेट करते थे, मगर अच्छा। अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल जब से ये ऑपरेशन शुरू है बिल्कुल ये समझ लें। अरे एक मिनट, आपके पास कोई हथियार था, वेपन था आपके पास? मैडम हमारे पास कुछ नहीं था, हम डर कर भाग रहे थे। कुछ दिन पहले एक मुबैना पुलिस मुकाबले की इत्तला मिली, तो हमने सोचा कि इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बारे में छानबीन की जाए। तो सबसे पहले हम उन गलियों में गए जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और वहां लोगों से बातचीत की। आप भी सुनिए। 2-3 फायर की आवाज़ आई थी तो पता ये चला था कि 2 लड़के थे और मोटरसाइकिल पे थे, कहीं से वारदात करके आ रहे थे। अच्छा। तो उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। सही, पुलिस के बाद जो है वो रेंजर्स उनको यहाँ नज़र आ गई। वो कुछ परचेजिंग करने आए हुए थे, 2 पुलिस एहलकार थे, कोई कर्नल था, पता नहीं कोई था XYZ। तो उनको देख के उन्होंने उस पर फायर कर दिए। ये सुनने में आया। अच्छा, फायर कर दिए तो एक्सपायर हो गए थे? नहीं, रेंजर्स पे फायर किए। फिर वो भागे, फिर रेंजर्स भी उनके पीछे भागी, पुलिस भी उनके पीछे भागी। अच्छा। उसके बाद जाके उन्होंने कहीं पे जाके फायर मारे उनको। तो एक उसमें मर गया मेरे ख्याल में, एक शदीद जख्मी का हमने सुना था। तो वो लड़के कौन थे? इसी मार्केट के थे? नहीं, मार्केट के तो नहीं थे, आउट ऑफ एरिया के थे। अच्छा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स होते थे, तो उसमें कमी नहीं आई ऑपरेशन? नहीं, अब कमी तो बहुत आई है, कमी बहुत आई है। कितने हद तक कमी आ गई? बहुत ज़्यादा कमी आई है। 40% का ऐलान तो उन्होंने किया था। इस इलाके में वाकई हो रहे थे। ये पोल आप देखें आपके बैक पे, यहाँ पे ला के खड़ा कर करके टारगेट करते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल जब से ये ऑपरेशन शुरू है बिल्कुल ये ऑपरेशन किस तरीके से हुआ? कि इस इलाके में भी ऑपरेशन हुआ है? हाँ, इस इलाके में भी हुआ है, मगर इतना ये जो शहर के अंदर कर रहे हैं ऑपरेशन उस हिसाब से यहाँ नहीं हुआ, मगर अमन है यहाँ पे। जराइम की वारदातों में इस तरह के वाक़यात के बाद कमी आई है, इस तरह के ऑपरेशंस के बाद? हाँ, कमी तो आई है, थोड़ी बहुत कमी आई है, इतनी नहीं आई है। टारगेट तो हर जगह वैसी हो रही है। अच्छा। किलिंग वगैरह तो कल का आप अगर वाक़या लेना चाहें, कल इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा। स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह की वारदातों में कमी आई है? हाँ। अच्छा, तो वो किस वजह से आई है? क्या यहाँ कोने कोने गलियों में जो रेंजर्स खड़ी कर दी गई है, पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है, उसके बाद कमी आई है? जी, उसकी वजह से भी कमी आई है। कुछ जैसे आप और हम जैसे जो होते हैं पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, इस वजह से भी कुछ कमी पेश आई है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस के हो रहे हैं, तो उससे वारदातों में कमी आई है? जी जी ज़रूर आई है। यहाँ पे? अच्छा, मुझे बताएं कि कल यहाँ पे एक वाक़या हुआ था, रेंजर्स आई थी, उसने किसी को गिरफ्तार किया था, कोई मुकाबला हुआ था, वो देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा था? मैं गया हुआ था नमाज के लिए, मगरिब का टाइम हो गया था। अच्छा, तो किसी ने नहीं देखा? सारी मार्केट बंद हो गई थी ना? नहीं, मार्केट तो खुली हुई थी। अब ये नहीं पता कि किसने देखा किसने नहीं देखा। अच्छा, तो वो लड़का जो था वो इसी इलाके का था, क्या था, कुछ पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता। इससे पहले यहाँ पे कोई टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है? नहीं। अच्छा, आपने सुना होगा कि टारगेटेड ऑपरेशन की वजह से कुछ लोग परेशान भी हैं कि हमारे लोगों को ऐसी नाजायज़ उठा लिया है, तो ऐसी बातें सुनते हैं आप लोग? सुनते हैं, मगर ये कि उस पर अमल नहीं होता। क्या अमल? मैं ये पूछ रही हूँ ना कि किसी का आपका कोई जानने वाला किसी को गिरफ्तार कर लिया हो नाजायज़? नहीं, यहाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आए। कल का वाक़या आपने देखा था? कोई रेंजर्स का हुआ था? जी। क्या हुआ था? वो ऐसा हुआ था, ये लोग बोले थे बैंक डकैत वाले। हाँ। तो बच्चा भागता हुआ है यहाँ तक। हाँ। उसको पकड़ लिया, दिखाया। हाँ। तो यहाँ से पकड़े कोने पे ले गए, तो सुना कोने पे जाकर उसको रेंजर्स वालों ने उड़ा दिया।
अच्छा, कोई तो पुलिस पैदल भाग रहा था। मुकाबला पुलिस कोई नहीं हुआ। अच्छा, ना रेंजर से मुकाबला हुआ, वो तो वहाँ ले जाके उसको मार बस दिया। खड़े खड़े फायर कर दिए। वो तो गलत वो बच्चा करा। यहाँ का था, इस इलाके का था, कहाँ का था? अब ये तो पता नहीं चला, कपड़ा मुंह पर डाल लिया था। आपका क्या ख्याल है? गलत पैदल करा? भागता हुआ है। आप बताएं, सही करा गलत करा? वो तो अलग बात है, मुझे बताएं वो बाइक पे था, पैदल था, क्या था? पैदल पैदल था, पैदल भागता हुआ आया है। छोटी उम्र का बच्चा था। छोटी उम्र का लड़का, तो दिन दिहाड़े सबके सामने फायर हो गया। कौन क्या करेगा? आपके जानने वालों में से नहीं था? यहाँ किसी शॉप पे तो नहीं बैठता था? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कल जो एक वाकया हुआ था सबके सामने हुआ, तो वो आपने देखा था रेंजर्स का कुछ? नहीं सभी पर इतना सा देखा था, यहाँ पे फायरिंग करते हुए लड़कों उसको भागते हुए जा रहे थे वो लोग उठा के। उसके पीछे पीछे रेंजर वाले जा रहे थे। अच्छा, बस इतना देखा था बस। तो बस वो एक अकेला था, उसके पास वेपन था लड़के के पास? हाँ, उसे वही ने फायर करा था। लड़के ने पहले फायर किया था, उसके बाद उसके पीछे भागते रहे, पुलिस वाले भी आ गए और रेंजर वाले भी आगे पकड़ लिया था। पुलिस और रेंजर्स दोनों ने मिलकर पकड़ा उसे? रेंजर वालों ने पकड़ा, पुलिस तो थी नहीं थी। अच्छा, रेंजर्स वालों ने अपनी मोबाइल में बिठाया उसे? हाँ, मोबाइल में बिठा लिया। उसके बाद ले गए? बस ले गए उसको। अच्छा, लोगों की मुतजाद बातें सुनकर हमने रुख किया प्रीडी पुलिस स्टेशन का, जहां मुल्जिम भी था और पुलिस भी। ये दो मुल्जिमान है। अच्छा, इसमें एक तो उमेर है और दूसरा हसान है। अच्छा, इनको कल रात को जो है वो पुलिस पार्टी ने यहाँ शफीक तिक्का वाला है सदर में रीगल चौक के पास। अच्छा, ये तेज रफ्तारी में ये मशकूक हालत में आ रहे थे, इनको रोकने का इशारा किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अच्छा, और गाड़ी अब मोटरसाइकिल अपनी तेज़ी से भगाई। आगे अहले हदीस चौक है, वहाँ जब पहुँचे हैं तो वहाँ रेंजर की भी मोबाइल खड़ी थी, उन्होंने भी इनको मशकूक हालत में देखा तो रुकने का इशारा किया, इन्होंने उन पर भी फायरिंग कर दी। ओह, अच्छा। और इस दौरान जो हमारी पुलिस पार्टी इनके पीछे पीछे जा रही थी तो इनको वहाँ चूँकि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, इनको भी देख के और रेंजर वालों पे देख के जिस पर पुलिस पार्टी ने फायरिंग की है वो दोनों मुल्जिमान जख्मी हुए। अभी इनको अभी इनको गिरफ्तार किया। अच्छा, किसी ने बताया कि एक लड़का तो गली में भागता हुआ जा रहा था, उसे पकड़ा, उसके सर पे कपड़ा बांधा, उसके बाद चौक पे ले जाके उसको फायर करके हलाक कर दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जख्मी हालत में मुल्जिम कैसे ये कैसे भागते? ये चली थी एक हलाक हो गया, एक जख्मी है। नहीं, आपके सामने एक जख्मी इधर है हमारे पास और एक अस्पताल में अभी जेर इलाज। एक जख्मी आपके पास है? जी कहाँ है? यहाँ लॉकअप में। अच्छा, तो हम उससे बात कर लें, है ना? अच्छा, इनके पास से क्या वेपन क्या बरामद हुआ था? इनसे 2 पिस्टल बरामद हुए। अच्छा, 2 थे, दोनों के पास थे, एक ही बाइक पे मौजूद थे जो बगैर लाइसेंस के। अच्छा, अभी इनसे मजीद तफ्तीश करेंगे क्या है इन्होंने कहाँ मजीद वारदातें की। तो अभी तक इन्होंने एतराफ़ कितनी वारदातों का किया है? अभी तो क्योंकि मुल्जिम जख्मी है इस वक्त तकलीफ में, तो थोड़ा उसको दवाई वगैरह के असरात में। अच्छा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की? जैसे अभी वो होंगे तो नहीं शुरू? जी, जैसे वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं तो फिर पूछेंगे। कितने फायर लगे थे दोनों को? एक गोली लगी है दोनों। अच्छा, कहाँ लगी? एक को पाँव पे लगी और दूसरे को थोड़ा सा ऊपर घुटने से लगी। अच्छा, वो है। लेकिन हाँ, छोटा लड़का है ना वो भी। हाँ, इधर आ सकते हैं आप? क्या नाम है? उमैर नाम है। हसन, क्या हुआ था आपके साथ? मैडम, हम डबल सवारी में जा रहे थे, पुलिस वालों ने हाथ दिया, मैं डर गया, गाड़ी भगा दिया, उन्होंने फायर किया, गाड़ी गिर गया, हम पैदल, उन्होंने फायर किया, हम पैदल भाग गए, फिर हमें पकड़ा, रेंजर्स के हवाले दिया, फिर हमारे को पुलिस ने उठाकर सिविल अस्पताल में भेजा है। अच्छा, तो आप लोग बाइक छोड़ के भाग गए थे? जी। अच्छा, ये डबल सवारी पे थे तो इस वजह से। अच्छा, अक्सर लड़के यही करते हैं, डबल सवारी पे होते हैं तो वो देख के भाग जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले रोकते हैं उन्हें ना। तो ये इनके साथ भी हुआ? हाँ बिल्कुल, इनको रोकने का इशारा है। आपने आज से पहले इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? वो अभी चूँकि तफ्तीश शुरू हुई, अभी देखेंगे आगे। इससे पहले लॉकअप आज तक नहीं हुआ? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स में पढ़ता हूँ, लियारी डिग्री कॉलेज में। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आपके 2 लड़कों को शक की बुनियाद पर जो है वो रोका गया। डबल सवारी पे लड़के थे, नहीं रुके। अरे एक मिनट, आपके पास कोई हथियार था, वेपन था आपके पास? मैडम, हमारे पास कुछ नहीं था, हम डर कर भाग रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई वेपन नहीं था आपके पास? अभी ये लोग आपसे इंटेरोगेशन करेंगे तो बहुत पिटाई करेंगे आपकी। नहीं था, कुछ भी नहीं था? नहीं।
सही है। इस लड़के का कहना यह है कि मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ना मेरे पास वेपन था ना कुछ था। शक की बुनियाद पे पुलिस ने मुझे रोका। पुलिस ने ये कहा कि इन्होंने हम पे फायर किया, तो हमने जवाबी तौर पे इन पे फायर किया, लेकिन इन्हें गोली नहीं लगी। फिर ये आगे गए, इन्होंने रेंजर्स पे भी फायर किया, फिर रेंजर्स ने जवाबी फायर इन पे किया तो उनको लग गया। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो बेचारे मजलूम होते हैं, जो जिनका कोई कसूर नहीं होता, वो गुनाहगारों की लिस्ट में आ जाते हैं, उनके ऊपर केसेस लगा दिए जाते हैं और उनको उस लिस्ट में डालकर उनको कसूरवार करार दिया जाता है, और जो बड़े बड़े मुजरिम होते हैं वो आराम से फिरते रहते हैं। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, हमने रेंजर्स के नुमाइंदों से बात की, पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, हर एक ने डिनाई कर दिया, किसी ने भी कस्टडी की जिम्मेदारी नहीं ली। तो वो लोग जो मिसिंग है उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ मेरी गुजारिश है और मकसद प्रोग्राम करने का सिर्फ ये है कि कहीं गेहूँ के साथ घुन ना पिसे, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, साथ साथ आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुतला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।